जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। कल हमने वेक्टर्स और उसकी डिफरेंट कैटेगरी वेक्टर्स की जितने भी हमने उसको कैटेगरी में रखा, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, वेक्टर को ऐड कैसे करना है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इक्वल वेक्टर कैसे होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है, एंड लास्ट वन इज़ डायरेक्शन एंड पोजीशन वेक्टर. So this is a second lecture of second chapter of first year physics. Today the main topic is vector addition by rectangular components. Vector addition by rectangular components means वेक्टर को हमने ऐड करना है उसके rectangular components के ज़रिए. Vector addition by रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे कि उसके जितने भी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लाई करती हैं किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स, उन्हें क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है. लेट्स से इसकी मेन चीज़ इस क्वेश्चन की हमारे पास डायग्राम है. जिस बच्चे को इसकी डायग्राम समझ आ गई वो क्वेश्चन समझ गया. लेट्स से कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये इसका ओरिजिन. यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर हैं. लेट्स से कि एक हमारे पास वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है. अब ए और बी वेक्टर जो हमारे पास दिए गए हैं, इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है. कैसे ऐड करेंगे? ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रॉ करें और बी के ड्रॉ करें. अगर हम ए के ड्रॉ करते हैं तो ए का ये हमारे पास ये वाला हो गया ए एक्स और ये वाला हो गया ए वाई, और बी इसी तरह यहाँ से बी को ड्रॉ करें तो ये हो गया बी वाई और ये वाला हो गया बी एक्स. मीन उसके एक्स एक्सिस पे जो जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे वो एक्स एक्सिस के लिहाज से होंगे और जो वाई पे होंगे वो उसी वेक्टर के वाई कंपोनेंट होंगे. तो ये हमारे पास कॉमन सी डायग्राम थी. इसके कंपोनेंट्स को मैं ख़त्म कर रहा हूँ. अब ये हमारे पास कॉमन सी डायग्राम बन गई. इसी डायग्राम को अब हमने ऐड करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए. अब हम इसको ऐड करते हैं मज़ीद डायग्राम को क्लियर करके. यहाँ पे डायग्राम को पहले मैं ये बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि सारे को ख़त्म कर देता हूँ. अब ज़रा देखें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाद हमने दोनों वेक्टर्स को लगाना है. लेट्स से कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये उससे आगे ही हमने ऐड कर दिया बाय हेड टू टेल रूल बी वेक्टर. हम जानते हैं कि जब किसी भी वेक्टर्स को आपस में ऐड किया जाता है हेड टू टेल रूल से तो हमें एक रिजल्टेंट मिलता है जिसे क्या कहते हैं? आर कहते हैं. ये हमारे पास अब ए और बी को हेड टू टेल रूल से ऐड किया. मीन के head of A add with the tail of B and head of B is add with the tail of A. एक वेक्टर की हेड दूसरे की टेल के साथ और दूसरे की हेड तीसरे की टेल के साथ, इसी तरीके से कंटिन्यूसली आप इन वेक्टर्स को ऐड करते हैं. यही हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है. अब ज़रा इनके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हैं. कंपोनेंट्स को ड्रॉ करें तो सबसे पहले हम ए वेक्टर के कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं. ए वेक्टर के कंपोनेंट ये हमने ड्रॉ कर दिया. ये हमारे पास ए वाई और ये हमारे पास ए एक्स.
ये ए के कंपोनेंट बन गए। अब बी के कंपोनेंट को हम ड्रा करना चाहते हैं, तो बी के कंपोनेंट हमारे पास सिंपली ये होंगे, यहाँ तक बी वेक्टर है और ये बी का एक्स एक्सिस है। अब ये आपके पास बी वाई बी एक्स, अब हम एक्स के भी कर दिए, सॉरी ए के भी कर दिए और बी के भी कर दिए। अब हम आर के कंपोनेंट्स को ड्रा करते हैं, तो आर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा है और साथ इसके ये भी आर है। इसका मतलब है कि ये आर वाई और ये आर एक्स, ये हमारे पास कंपोनेंट बन गए। अगर देखें हमारे पास एक्स भी, आर एक्स भी बन गया है, आर वाई भी बन गया है, ए एक्स भी बन गया, ए वाई भी बन गया है, बी एक्स भी बन गया है और बी वाई भी बन गया है। अब ये हमारे पास सारे कंपोनेंट हमने सिंपली इसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। जो हमारे पास आर की इक्वेशन थी, आर की इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे कि ये जो आर है इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम इनको मज़ीद ओपन करके लिखते हैं कि लेट्स से कि हमने इनको जो नाम दिया हुआ था, ये ओरिजिन ओ से लेके यहाँ तक इसको हम एम कह देते हैं और एम से लेके इसे हम पी तक का नाम दे देते हैं। और यहाँ ओ है तो यहाँ ये जो आपके पास इसे क्यू का नाम दे देते हैं, इसे आर का नाम, ये खुद से अपने नाम दे दें, जो मर्ज़ी दे लें। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं नाम दे रहा हूँ वही आपने देने, जो मर्ज़ी नाम दे दें, खुद से ए बी सी डी कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब ये आपके पास वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए अंदर हमने दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के ज़रिए क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब ये जैसे ही हमने इन वेक्टर्स को ऐड किया, अब हम इनको मैथमेटिकली लिखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। ये डायग्राम क्लियर है। यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अब इसको हम मज़ीद, मैं इसको रेज़ करके इसको फर्दर इसको कंटिन्यू करने लगा हूँ। अब ये हमारे पास सबसे पहले देखें तो जो आर की इक्वेशन हमने लिखी है, आर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास आर की इक्वेशन है। और जो आर एक्स है वो किसके इक्वल होगा, वो ए एक्स बी एक्स, दोनों के एक्स कंपोनेंट्स, इक्वेशन नंबर 2। और जो हमारे पास आर वाई है वो भी हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई, ये थर्ड इक्वेशन। अब ये तीन हमारे पास बेसिक इक्वेशंस बन गई हैं, आर एक्स, आर वाई एंड आर। अब इन तीनों को अगर हम लिखें तो हमारे पास जो ए की इक्वेशन है, ए किसके इक्वल होता है, ए एक्स प्लस ए वाई, एंड बी किसके इक्वल होगा, ए वाई प्लस बी वाई। ये इसी तरीके से हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास आर एक्स की वैल्यू भी आ गई, आर वाई की वैल्यू भी आ गई। अब ये अगर हम लिखें आर की इक्वेशन लिखें टोटल आर के लिहाज से, जैसे हमने ए की इक्वेशन लिखी है तो आर की इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं, आर एक्स आर वाई। कल मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर एक्स के साथ आई और वाई के साथ जे ऐड होता है, ये हमारे पास बन गई। अब आर एक्स की वैल्यू भी आपके पास है बाई इक्वेशन नंबर 2 एंड आर वाई की वैल्यू भी आपके पास गिवन है इक्वेशन नंबर 3। सो पुट द इक्वेशन नंबर 2 and 3 in main equation this and get the value of r. So r is equal to equation number 2 ax प्लस बी एक्स साथ इसका यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई बी वाई यूनिट वेक्टर जे, ये आपके पास आ गया। अब ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन चुकी है। अब इसी इक्वेशन से हमने इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है और इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। सबसे पहले निकालते हैं मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पहले मैग्नीट्यूड का आपके पास फार्मूला आप जानते हैं, आर है
तो इसके एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर वाई वाले का स्क्वायर होल अंडर रूट, ये आपके पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है। अब अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन का फार्मूला लिखना है तो डायरेक्शन का फार्मूला भी आपके पास है। चले मैं इसको रेज़ करके दोबारा मैग्नीट्यूड यहाँ तक इसको नोट कर लें। इसके बाद मैं इसको रेज़ करके अब नेक्स्ट फर्दर इसको कंटिन्यू करने लगा हूँ। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला था R इज़ इक्वल टू AX BX होल स्क्वायर प्लस AY BY स्क्वायर, ये आपके पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। उसके बाद हमने डायरेक्शन का फार्मूला कल हमने नोट किया था कि tan इनवर्स y/x, ये हमने कल ड्राइव किया है। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y वाली कौन सी वैल्यू है, AY BY, और x की वैल्यू कौन सी है, AX BX। अब ये हमारे पास टू डिमेंशनल के लिहाज से सिर्फ जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस हैं उसके लिहाज से हमने उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली। अब ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है और ये हमारे पास डायरेक्शन का फार्मूला है। अब ये हमने डायरेक्शन भी निकाल ली और मैग्नीट्यूड भी निकाल ली। इसी लिहाज से हम इसको अगर टू डिमेंशनल की बजाय थ्री डिमेंशनल कर दें, थ्री डिमेंशनल करेंगे तो ये क्या होगा, हम सिंपल प्लस सो ऑन जितने डिमेंशन होंगे उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी प्लस सो ऑन प्लस सो ऑन प्लस सो ऑन, ऐसे। अब ये हमारे पास मोर देन टू डिमेंशनल बन गए। इसी लिहाज इसी तरह हमने इसकी डायमेंशन और कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास जो हमने डिफरेंट स्टेप इसमें कैलकुलेट किए हैं वो कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बुक पे भी दिया गया होगा, आई थिंक 29 पेज होगा सेकंड चैप्टर का। ये इसी क्वेश्चन के लिहाज से कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसके कौन से स्टेप्स थे जो हमने इसके स्टेप किए हैं। वो पहला स्टेप जो हमने किया है वो हमने किया है कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर। सबसे पहले आपने एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड किए। सेकंड पॉइंट जो आपके पास था वो ये था कि फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। थर्ड, फाइंड वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। और जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट था वो हमारे पास था कि मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। और जो फिफ्थ पॉइंट था हमारे पास वो ये था कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। ये हमने 5 डिफरेंट पॉइंट्स के ज़रिए इसको हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास ये किस तरीके से आएगा। और टोटल क्वेश्चन हमारे पास ये 5 पॉइंट्स पे है कि मीन सबसे पहले एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करें कि ए के कौन से एक्स होंगे और ए के कौन से वाई होंगे, और फिर बी के इसी तरह। फिर आपके पास आर जो रिजल्टेंट है उसका आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ फाइंड द रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट, and the fourth point is find the magnitude of resultant, and last one is find the direction of resultant। तो ये हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स थे जिनके ज़रिए हमने इनको सॉल्व किया। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं। अब जानते हैं कि आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो वो कहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। हमारे पास 2 चीज़ें हैं ना, एक आपके पास x है और एक आपके पास y है, RX और RY। और ये कहाँ पे पॉजिटिव होंगे और कहाँ पे नेगेटिव होंगे, तो इनको देखते हैं कि हमारे पास ये
किस तरीके से पॉजिटिव और किस तरीके से नेगेटिव होंगे। ये आपके पास एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। ये आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने चारों क्वाड्रेंट को मेंशन कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली आपके पास कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये 0 से लेके 90 तक। 0 से लेके 90 तक, इसका मतलब है कि 90 से नीचे नीचे ही रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पे RX और RY दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसे आगे चले जाएं तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो 90 प्लस होगा या 180 से नीचे होगा। मीन जब भी आप इसकी इक्वेशन को लिखने लगेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरीके से बनेगी कि आपने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा 180 माइनस 5 या थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 5। ये दो तरीके से आप इसकी क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो RX होगा वो नेगेटिव होगा और RY पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट जो आपके पास है वो 180 प्लस है। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू जब आप लिखना चाहेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5। मीन 180 में ऐड करना जो आपके पास एंगल आएगा। तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास जो x होता है RX और जो RY दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और लास्ट क्वाड्रेंट होगा आपके पास वो 270 प्लस और 360 माइनस। इसको अगर लिखने की ट्राई करें तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5। मीन 360 से पीछे पीछे और 270 से आगे आगे। ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास RX पॉजिटिव, RY नेगेटिव। ये आपके पास चारों क्वाड्रेंट की इक्वेशंस है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में RX और RY क्या होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास RX और RY क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में RX और RY क्या होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में RX और RY की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपके पास क्वाड्रेंट की इक्वेशंस थी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंपल जो भी रिज़ल्ट आएगा आपने वैसे का वैसे लिख देना, जो थीटा होगा वही लिख देना। लेकिन जो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपने जो थीटा आप फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, उसको आप इस इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। थर्ड में आप ये लगाएंगे, फोर्थ में आप ये लगाएंगे। तो ये आपके पास क्वाड्रेंट्स की इक्वेशंस हैं। इसी तरीके से आप एंगल फाइंड करते हैं। ये आपकी बुक में टेबल नंबर 2.1 और इसके चारों क्वाड्रेंट भी दिखाए गए हैं और इसके साथ इसके डिफरेंट पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बताए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रिस्पेक्टिवली A, B, C, D इस तरीके से आपके पॉइंट बने हुए हैं। इनको देखें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर से अक्सर ये बोर्ड में पेयर होता है। तो इसमें अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर यहाँ पे कोई खामी कोताही रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि उसको मैं मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ और स्टूडेंट्स के लिए मज़ीद उसको मुफीद बना सकूँ। जज़ाकल्लाह।